हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और मैं आज आप सभी के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। पाई एप्लीकेशन और हैकटन के बारे में आप सभी को पता चलेगा। डेवलपर्स प्रोग्राम्स के अंदर जो डेट्स वगैरह हैं उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पाई एनएफटी प्रॉपर तरीके से इसकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है पाई नेटवर्क का बहुत बड़ा चाइना के अंदर। बिटकॉइन वर्सेस पाई नेटवर्क, किस तरीके से पाई नेटवर्क बेहतरीन होने वाला है बिटकॉइन से, ये आप सभी को पता चलेगा। ब्लॉकचेन वेब3 के बारे में आप सभी को पता चलेगा। इंटरनेशनल कुछ अपडेट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है पाई एनएफटी को लेके। यहाँ पे बताया जा रहा है दिस इज एन एप्लीकेशन मार्केट इन एडिशन टू दी पाइको टीम टेस्टनेट एप्लीकेशन। अभी के टाइम में पाई डॉट ऐप करके आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा और टॉप चार्ट्स के अंदर वीकली आप सभी को डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी पाई नेटवर्क की, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे पाई बुल एनएफटी V2 कमिंग सून जो आप सभी को देखने को मिले और आप सभी क्रिएट कर सकते हो अपनी खुद की नॉन फंजिबल टोकन जो एनएफटी होती है। और यहाँ पे आप सभी के लिए बताया जा रहा है देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पाई इकोलॉजिकल एप्लीकेशंस हियर pieapp.link which are visited by millions of pioneers every day। तो ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एप्लीकेशंस है, इस पे बहुत सारे लोगों का ट्रैफिक है। बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे आ रहे हैं। और रेटिंग की हम बात करें, स्टार्स की हम बात करें तो 4.9 की हमें यहाँ पे रेटिंग को देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि डेवलपर्स की तरफ से आ चुका है और इस चीज़ को ऑफिशियली पाई नेटवर्क ने कवर किया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है थैंक्स टू कम्युनिटी एफर्ट्स द डेवलपर एम्बेसडर program has made considerable progress in onboarding new developers to build Pi apps on managed ecosystem। अभी हाल फिलहाल के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं पूरे ग्लोबल लेवल के पाई नेटवर्क के साथ मिलके बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ मिलके काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क उन सभी को रिवॉर्ड्स वगैरह भी दे रहा है। और बताया जा रहा है टू गिव मोर पीपल अ चांस टू जॉइन प्रोग्राम एंड रिसीव 1000 पाई फॉर ऑन बोर्डिंग न्यू डेव्स। तो यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स होने वाले हैं या जो लोग एप्लीकेशंस को क्रिएट कर पाएंगे तो वो एक बेहतरीन एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे या एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करेंगे तो उन सभी को 1000 पाई फ्री में देखने को मिलेंगे। फ्री तो नहीं बेसिकली बोल सकते इसको, अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स करते हो डेवलपर्स तो आपको एक तरीके से कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ US डॉलर्स के अंदर आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और इसकी डेट की हम बात करें तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो इसकी डेडलाइन है दिसंबर 31, मतलब इस साल के आखिर में जो डेट रखी गई है उससे पहले तक का आपके पास टाइम है। न्यू ईयर से ये सारी चीज़ें मैक्सिमम आप सभी को फिनिश होती हुई देखने को मिलेगी, जिसके अंदर मैक्सिमम एप्लीकेशंस रेडी हो जाएंगी। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे फायरसाइट फोरम की बात की जा रही है और यहाँ पे आप सभी को बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। जो अभी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हो ये तो देखने को मिलेगी ही, उसके साथ जो एडवांस लेवल होने वाला है वेब3 का, या आपको एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन चाहिए या जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो सारा कुछ आप सभी को फायरसाइट फोरम के अंदर देखने को मिलने वाला है। और अगर आप सभी कहीं भी देखते हो पाई नेटवर्क की कोई भी शॉप या कोई भी पेमेंट्स वगैरह करते हो तो सोशल मीडिया पे आप इन सभी चीज़ों को पोस्ट कर सकते हो और पाई नेटवर्क को टैग कर सकते हो, जिसके बाद आप सभी को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपकी पोस्ट अच्छी होगी तो उसको ऑफिशियली पाई नेटवर्क फीचर करने वाला है। एंड गाइस आप सभी यहाँ पे देख सकते हो जो पाई ब्राउज़र है उसके अंदर सभी जो चीज़ें होने वाली है उनको स्पेसिफिक एक आइकन देके स्पेसिफाई कर दिया गया है। जैसे आपको फायरसाइट फोरम को ओपन करना है तो आप सभी को यहाँ पे फायरसाइट फोरम देखने को मिलेगा। अगर आपको केवाईसी से कोई काम है तो केवाईसी, माइनिंग से है, ब्लॉकचेन से है, डेवलपमेंट से है, ब्रेनस्टॉर्म से है, वॉलेट से है, चैट से है, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक आइकन बना दिया गया है जिससे कि आप इन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और NFT का राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आप सभी अगर बहुत क्रिएटिव NFT बनाते हो तो आप सभी जो भी वहाँ पे प्राइस लिखने वाले हो वो प्राइस आप सभी को देखने को मिलेगा और आप सब
सब उसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन या पेटेंट भी ले सकते हो, मतलब आप उस वाली जो NFT होगी उसके आप मालिक हो जाओगे इन डिजिटल टर्म। उसको मतलब आपके अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, और जो कोई भी यूज़ करना चाहता है तो उसको वो बाय करना पड़ेगा, और जितना भी आप अमाउंट दोगे उतने अमाउंट पे उसको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, बहुत सारी ऐसी NFTs हैं जो अच्छे खासे प्राइजेस के अंदर, मतलब हज़ारों रुपए के अंदर, लाखों रुपए के अंदर, करोड़ों रुपए के अंदर NFTs को बेचा गया है। एक लड़का था जिसने अपनी स्टार्टिंग से लेके अपनी प्रॉपर जितनी भी लाइफ टाइम तक एक फ़ोटोज़ को क्लिक किया था, फर्स्ट डे, सेकंड डे, ऐसे करते करते उसने सालों से अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक किया और एक प्रॉपर एल्बम बनाई थी, और उस प्रॉपर एल्बम को एक बंदे ने बाय किया था, और वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस के अंदर, मतलब करोड़ के आसपास का प्राइस था जिसमें वो बाय किया गया था। और इस चीज़ को आप जाके ऑफिशियली गूगल पे भी देख सकते हो, आर्टिकल्स भी आ चुके हैं इस चीज़ को लेके। और जिस आदमी को या जिस लड़के को इस चीज़ को दिया गया था, जिसने अपनी फ़ोटोज़ डेली बेसिस पे क्लिक करी थी, वो अभी के टाइम में बहुत एक तरीके से वेल्थी इंसान बन चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, जो कि चाइना से आ चुका है। यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस की बात करने जा रहे हैं। द पाई नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चाइना हाईलाइटेड द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन पाई नेटवर्क पेमेंट सोल्यूशन। आप सभी को पता है चाइना के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलते हैं, पाई सिटी भी चाइना के अंदर हमें देखने को मिलती है, और जितनी भी टाइप ऑफ प्रमोशंस है, एडवर्टाइजमेंट्स है, कैफ़ेज़ है, जो भी आप देखना चाहते हो मैक्सिमम आपको चाइना का ही देखने को मिलता है। विद द increasing population of digital currencies in China, Pi Network has attracted significant attention from both individual and businesses looking to explore new payment method। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो कि जिस तरीके से पॉपुलेशंस बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, चाइना की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि डेली बेसिस पे जो पेमेंट के मेथड्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, धीरे धीरे करके लोग क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। क्योंकि जितना एक दिन का आप सभी देखते होंगे वॉल्यूम क्रिप्टो करेंसी का, उतना एक महीने का होता है शेयर मार्केट का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाई नेटवर्क या जो क्रिप्टो वर्ल्ड है कितना बड़ा एक तरीके से वॉल्यूम क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और बहुत सारे जो अलग अलग कंट्री के लोग हैं वो भी पाई नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं, और डिजिटली भी बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे कि NFTs हो गया, मेटावर्स हो गया, गेमिंग हो गया, डाउ हो गया। पाई नेटवर्क हैज़ अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट अटेंशन फ्रॉम बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस लुकिंग टू एक्सप्लोर न्यू पेमेंट्स मेथड। द कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इन डेप्थ डिस्कशन ऑन हाउ पाई नेटवर्क इनोवेटिव अप्रोच टू पेमेंट्स कैन पोटेंशियली रीशेप द फाइनेंशियल लैंडस्केप इन चाइना एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, जिसके अंदर बताया जाता है कि एक्चुअली पाई नेटवर्क का क्या मॉडल है, या जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसके अंदर जो वेब 3.0 है, या जो मेटावर्स है, गेमिंग है, डाउ है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली काम कैसे करती हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिप्टो के बारे में पता ही नहीं है, या जिनको पता है तो सिर्फ उनको इतना ही पता है, क्रिप्टो बेसिकली एक करेंसी होती है जिसके अंदर मैक्सिमम बिटकॉइन के नेम को लोग जानते हैं, और लोगों को कुछ नहीं पता इसके बारे में। NFT, मेटावर्स, इन सब की बात करोगे तो ये तो बिल्कुल सिर के ऊपर से जाने वाला है। और जो अभी जो क्रिप्टो के बारे में जानते भी हैं ना, तो उनको भी डिटेल में नहीं पता कि NFT कैसे काम करती है, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज अभी से होगी, या आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानोगे, तो कहीं ना कहीं 2-3 साल बाद जब ये मार्केट में पंप आएगा, एकदम से मार्केट बूम करेगी, तो उस टाइम पर आपको इसका एक अच्छा वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप उस टाइम तक इन सभी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, और जो लोग नए आएंगे वो लोग आपको देख के या उन जगहों पे पैसा लगाएंगे जहाँ पे आप पहले से लगा चुके हो। तो जहाँ पे वो लगाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चीज़ें कम होंगी, मतलब लिमिटेड होंगी, और वो धीरे धीरे करके स्कैरसिटी लेवल पे आएगा, तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इट्स एविडेंस दैट पाई नेटवर्क इज एक्टिवली एंगेजिंग विद चाइनीज मार्केट एंड द एंथुसियास्ट डिस्प्ले एट द कॉन्फ्रेंस सजेशंस आर प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर पाई नेटवर्क इन रीजन। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो चाइना के अंदर किस तरीके से मार्केट बढ़ रही है, कोरिया के अंदर, इंडिया के अंदर, फिलीपींस, वियतनाम, नाइजीरिया, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर हमें पाई नेटवर्क का जो डेली बेसिस पे एक तरीके से क्रेज़ देखने को मिलता ही रहता है। अब हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन वर्सेस पाई नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पे एक स्टोरी की बात की जा रही है जो कि रियल स्टोरी है। जैसा कि 2010 में एक बंदा था जिसने 10,000 बिटकॉइन के बिहाफ पे 2 पिज़्ज़ा को बाय किया था, लार्ज पिज़्ज़ा को, और यहाँ पे पाई नेटवर्क को रखा गया है, मतलब कि 2023 में जिसके पास 10,000 पाई कॉइन्स होने वाले हैं उसको क्या प्रोडक्ट वो बाय कर सकता है, या क्या उसको फ्यूचर में वैल्यूएशन मिलेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है 22 मई 2010 अ प्रोग्रामर एक्सचेंज 10,000 बिटकॉइन फॉर 2 पिज़्ज़ा 12 years later दिस इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ
300 मिलियन $US. Before Bitcoin became the most valuable cryptocurrency in the world, it spent a long time being considered worthless. तो यहाँ पे आप सभी को पता है जब स्टार्टिंग में बिटकॉइन को माइन किया जा रहा था तो उस टाइम पे बहुत कम लोग इसको माइन कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर डेली बेसिस का खर्चा आता है, सिस्टम का खर्चा आता है, आपको एसी लेनी पड़ती है, हर एक टाइप ऑफ चीज़ें लेनी पड़ती है जब जाके आप इसको अच्छे तरीके से माइन कर पाओगे। और उस टाइम पे लोगों को बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि ये फ्यूचर में एक तरीके से बूम करेगा कि नहीं करेगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले से पता था कि ये मार्केट के अंदर बूम करेगा एक टाइम के बाद, तो वो जो रीज़न था वो रीज़न इनको पता था, इस वजह से मैक्सिमम लोग इसको माइन कर रहे थे। और बहुत सारे लोग उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था, जब ऑफिशियली मार्केट में आ चुका था, तो बहुत ही कम पैसों के अंदर, मतलब ₹1 के आसपास भी ये लॉन्च नहीं हुआ था, बहुत कम में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। क्योंकि लॉन्चिंग के बाद उसका जो प्राइस था वो कम क्यों था, क्योंकि लोगों ने अच्छा खासा पैसा लगा के उसको माइन किया। बट एक वैल्यूएशन तो आना चाहिए था ना स्टार्टिंग में, पर वो वैल्यूएशन क्यों नहीं आया। वैल्यूएशन किसी भी चीज़ का तभी आता है जब मार्केट में अंदर किसी चीज़ की डिमांड होती है। अगर उस चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी, लोग उसको यूज़ करना ही चाहेंगे, तो उसका प्राइस क्यों बढ़ेगा, तो वो वाली बात होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे ये थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक बंदा था, ठीक है, डेवलपर ही था, प्रोग्रामर था, उसने क्या किया 10,000 बिटकॉइन से प्रॉपर 2 पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा को बाई कर लिया। डोमिनोज वगैरह उस टाइम पे इसकी पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। तो उसका 12 साल बाद एकदम से वैल्यूएशन बढ़ गया, जो कि आपको पता होगा 2021 के अंदर एक बिटकॉइन का प्राइस 55 लाख रुपए के आसपास गया था। और अभी के टाइम में टोटल वैल्यूएशन की हम बात करें तो 300 मिलियन $। अगर वो बंदे अभी तक होता, मतलब इतने बिटकॉइंस उसने ख़त्म नहीं किए होते, तो इतने का जो वैल्यूएशन है उसके पास अभी के टाइम में होता, और इससे वो और भी पैसा ईजिली बना लेता बिफोर बिटकॉइन बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था डार्क वेब। आपको पता होगा जो मैक्सिमम इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो डार्क वेब पे होती हैं, जहाँ पे एक जो पेमेंट का मेथड होता है वहाँ पे हम बैंकों के थ्रू पेमेंट्स नहीं करते, नहीं तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है या कंट्रीज़ को पता चल जाता है कि कौन से बैंक से किस अकाउंट में पैसा जा रहा है। जैसे कि आपको यूएसए से कोई इंडिया में पैसा भेजेगा 1 करोड़ के आसपास, तो आपको पता चल जाएगा और आपके बैंक को भी पता चलेगा और जिस कंट्री से आ रहा है उसको भी पता चलेगा। और आपका अकाउंट में कभी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई 1 करोड़ के आसपास, तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी या बैंक आपसे पूछेगा कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट है वो आपके पास कहाँ से आया, इसके पीछे का प्रूफ हमें दिखाओ। अगर आप प्रूफ नहीं दिखाओगे तो उसके बाद आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ होती थी डार्क वेब के अंदर। डार्क वेब के अंदर क्या था कि आपको कितने की भी ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आपको 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन करनी है, 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन करनी है, आप इजीली कर पाओगे। ना आईपी एड्रेस वहाँ पे शो करता है, ना कुछ शो करता है, मतलब शो तो करता है बट वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होता है। कभी लोकेशन इंडिया की दिखाएगा, कभी फ्रांस की दिखाएगा, कभी कहीं कहीं की दिखाएगा। तो इस वजह से जो एक तरीके से बायर एंड सेलर है, जिसको पैसे किसी को देना है या जिसको काम करवाना है, तो उनके बीच की जो कॉन्वर्सेशन है वहाँ पे इजीली हो जाती है। कोई भी उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाता, मतलब हैक नहीं कर पाता। इसी वजह से जितने भी मिलीनियर लोग हैं, बिलीनियर लोग हैं, उन्होंने बिटकॉइंस को बाय करना शुरू कर दिया। और मिलीनियर बिलीनियर लोग पूरे वर्ल्ड में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपने हिसाब से बाय करते हैं। मतलब कि वहाँ पर बोली लगती है इनडायरेक्टली कि कितना आप इसका प्राइस रख सकते हो। तो इसी वजह से जो एक डिफरेंट करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी, इसको कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। 2004-05 में ये कुछ भी नहीं था, 2009-10 के बाद से चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हुई। इससे पहले हो चुकी थी, मतलब लोगों ने प्लानिंग वगैरह की होगी कि हम क्रिप्टो करेंसीज को लाएंगे, बट उस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं था। इंडिया की हम बात करें तो जियो आने के बाद इंडिया के अंदर सभी लोग फ्रीली इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था, बहुत लिमिटेड लोग थे जो इस चीज़ को यूज़ करते थे, या हम भी इंटरनेट को यूज़ करते थे। तो उस टाइम पे हम कूपन्स वगैरह को यूज़ करते थे, 75 MB इतना MB हमें मिलता था, जो कि हम 2-3 दिन तक यूज़ करते थे, और वो हमसे ख़त्म भी नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से चीज़ें थी। और अभी के टाइम में हम बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर या और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अभी के टाइम में फ्री इंटरनेट है। फ्री इंटरनेट का मतलब ये पकड़ लो कि ईजिली आप कम पैसों के अंदर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। और आज की डेट में हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन है, हर बंदे के पास अच्छा खासा इंटरनेट है। और जो डार्क वेब मोस्टली जो रन होता है वो बाहर कंट्री के अंदर होता है, जैसे रशिया की बात करें या यूएसए की बात करें। इन कंट्रीज़ के अंदर जो पॉपुलर कंट्रीज़ है जहाँ पे अच्छा वैल्यूएशन है, ठीक है, इकोनॉमी लेवल पे, वहाँ पे होता है। अब धीरे धीरे करके हर जगह पे हो रहा है, क्योंकि ये इंटरनेट से परफॉर्म किया जाता है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ेगी उस तरीके से डिसएडवांटेजेस भी बढ़ेंगे, बट हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और बात की जाए पाई नेटवर्क के बारे में, तो पाई नेटवर्क भी एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन ला सकता है अगर जो चीज़ें ये यूज़ कर रहा है। और फ्यूचर के अंदर जैसे ये रिलीज़ करेगा तो इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे, बट अगर पाई नेटवर्क उन कॉम्पिटिटर्स से अपने आप में एक बेहतर प्रोडक्ट निकाल के देगा, मतलब कि कम
पैसों के अंदर या कम ऐसा वैल्यूएशन के अंदर अच्छा प्रोडक्ट दे देगा, अच्छी सर्विसेज देगा, तो लोग इसी को यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है, और बाकी सबको नहीं चाहेंगे। तो ऑटोमेटिकली इससे ग्रोथ आपकी होगी, पाई नेटवर्क की भी होगी। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।